अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और इसी उम्मीद के साथ ही आज का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो भी बिल्कुल इंतहाई डिफरेंट है और बहुत इजी है। जितने भी हमारे टेंसेस चलते चले आ रहे हैं उन्हीं टेंसेस की सीरीज़ में से ही एक टेंस है जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत इजी वे में सब कुछ सारे सेंटेंसेस मैं बनाऊंगी, एग्जाम्पलीफाई करूंगी ताकि स्टूडेंट्स को सब कुछ क्लियर हो। राइट। और इसी के साथ ही व्यूवर्स मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो हमारी वीडियो के साथ मेरी वीडियो के साथ जो एक लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वो है ही इसीलिए कि आप लोग उसे क्लिक करें, उसे पुश करें और उसे ज़्यादा पुश ना करें, उसे ओनली वन टाइम करें। दिस इज़ मोर देन इनफ। सो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा कॉन्सेप्ट आज का है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। सो पास्ट इनडेफिनेट टेंस को अगर हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये दोनों बिल्कुल सेम सेम हमारे पास है और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। सेम बात कहने का ये मतलब है कि दोनों इनडेफिनेट की कैटेगरी में से हैं और एक में पास्ट की बात हो रही है, एक में प्रेजेंट की बात हो रही होती है। प्रेजेंट पे इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो पास्ट इंडेफिनेट का मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसमें देखते हैं कि हमारे आज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हमें बताते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज होते हैं। एज वी नो दैट के टेंसेज हमारे पास 12 टाइप की कैटेगरीज होती हैं टेंसेज की, लेकिन इन 12 टेंसेज में हम जो इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का वो सबके डिफरेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे आके थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं कि हर टेंस का डिफरेंट है, उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। टेंस का जो तमाम टेंसेस के जो टाइटल हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हें किस तरह से याद रखा जाए। अगर हम इन तमाम को चार चार कैटेगरीज में डिवाइड करें कि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अगर हम 4 में डिवाइड करें, 4 में हम पास्ट कर लें, 4 में हम प्रेजेंट कर लें और 4 में हम कर लें फ्यूचर। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस मेथड को आप लोग ट्राई करें, इससे बहुत इजीली आपको सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। मैं किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगी और इससे हम देखेंगे कि किस तरह से 4 में इसको डिवाइड करना है और किस तरह से सबके हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या वर्ब की कौन सी फॉर्म उसमें एक्शन वर्ब यूज होती है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो सबसे पहले इनको किस तरह की कैटेगरीज में डिफाइन किया, इनको किस तरह की कैटेगरीज में मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरह से इनके हेल्पिंग वर्ब्स याद करेंगे। 4 ये हमारे पास इन टोटल हो गए पूरे 12 टेंसेज हमारे आ गए। इनके डिफरेंट तरीके से हम टाइटल्स देखेंगे और इनके हर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके डिफरेंट है सारे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। सो पहले हम देखते हैं कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस में हमारे पास किस तरह से हमारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पास्ट इनडेफिनेट, अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रेजेंट इनडेफिनेट से तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमारे पास क्या आएगा, डू और डज का इस्तेमाल होता है। अगर जहाँ पे हमारे पास किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे दो हैं तो हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि डू का यूज हम प्लूरल्स के साथ करते हैं और डज का यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ। सो इस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पास्ट इनडेफिनेट में ऐसी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हमारे पास ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो है डिड। और अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास, जैसा कि मैं एक सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ, ही कंप्लीटेड हिज टास्क, तो यहां मैंने यूज किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। एज वी नो दैट अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे ज़माने की बात कर रहे हैं जिसमें माजी की बात हो रही है, तो माजी की बात करने के लिए वी मस्ट यूज ओवर देयर द सेकेंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट दैट द एक्शन हैज़ बीन डन इन द पास्ट,
कि एक्शन हमारा जो डन हुआ है वो पास्ट में हुआ है। सो पास्ट इंडेफिनेट में एज वी नो दैट कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। जितने भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज होंगे वो सेकंड फॉर्म। She went to school. They came yesterday to me. So इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, तमाम जितने भी पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है, वेदर दिस इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एज वी नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म है। और इसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। हमारे किसी भी सेंटेंस के, कोई भी किसी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इन तीन कंपोनेंट्स में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ भी सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट के जितने भी टेंसेस हैं इनके साथ हमें यूज करना होता है डिड का। डिड का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उन सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर यूज नहीं करते हैं, देन वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, अलॉन्ग विद डिड, क्योंकि डिड खुद एक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और एज वी नो दैट कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे सो दैट टाइम वी डू नॉट नीड टू यूज टू टाइम द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हमें इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है कि हम दो मरतबा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करें। सो वी शुड यूज ओनली वन टाइम द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास डिड हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी जो कि हमारा है, और उसके बाद हम जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सेकेंड फॉर्म हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो इसी के साथ ही हम अपने बाकी सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, राइट? इसी को आगे लेके चलते हैं। नेगेटिव को कैसे फॉर्म करते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे फॉर्म करते हैं, ये हम देखते हैं। सो कीप वन थिंग इन टू योर माइंड कि हमारा डिड का इस्तेमाल होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ पास्ट इंडेफिनेट में। लेकिन इसी पास्ट इंडेफिनेट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं वी डू नॉट नीड टू यूज द डिड इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव में हम बिल्कुल भी डिड का इस्तेमाल नहीं करते, हम ओनली उसमें एक एक्शन वर्ब यूज करते हैं जो कि सेकेंड फॉर्म होगी, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव। He did not come to me yesterday। फिर हम इंटरोगेटिव को फॉर्म करते हैं। एज वी नो दैट कि नेगेटिव हमारे कौन से जुमले होते हैं? इनकारिया जुमले या इनकारी जुमले, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट का यूज करते हैं, और नॉट से हम ये बताते हैं कि ये जुमले हमारे नेगेटिव हैं। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो कि हमारे होते हैं सवालिया जुमले, जिनके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं या बात करने वाला कुछ पूछ रहा है, ठीक है? सो इसको भी हम फॉर्म करते हैं डिड शी कंप्लीट her task, did they go to school। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम, एज वी नो दैट कि हम इंट्रोगेटिव की बात करें। सो इस कदर ईजी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ डिड का इस्तेमाल किया है, इनकारी जुमलों में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का।
अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज है कि अगर हम नेगेटिव की बात करें तो पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया प्लस नॉट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म हो गई जो कि हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे डिड का इस्तेमाल होगा वी डू नॉट नीड टू यूज द सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वी मस्ट यूज ओवर देयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, कि कब ये काम, कब ये एक्शन हुआ है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव को फॉर्म करते हुए हमारी क्या चेंजिंग हुई है, सबसे जो मेन चेंजिंग होती है वो ये होती है कि इसमें डिड का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, एंड देन फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से थोड़ा सा हमारा सेंटेंस जो है वो उसका जो ऑर्डर है थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके अलावा पॉजिटिव में भी सेम है, नेगेटिव में सिर्फ हमारा नॉट का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब का बिफोर एक्शन वर्ब, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हमारा डिड का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, कोई सवाल हो रहा है यहाँ। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा, और इसी के साथ ही वीडियो को अख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।